सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि यह आशीष हो और यहाँ तक कि पहुंचे आप तक जब पहुंचे और आपके द्वारा तब जीत सकें उन सबको कि जो आपके चारों ओर हैं, आपके रिलेशन में हैं, आपके परिवार में इत्यादि। परमेश्वर महान है और परमेश्वर कुछ भी छोटा नहीं करते। छोटी चीजें जो डिटेल की हैं वो महान हैं, जिनको परमेश्वर करते हैं वो सब कुछ जो उन्होंने किया है वो शानदार है, महान है, बहुत बढ़कर, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ऊपर हैं, वो हैं जिन्होंने कहा मैं हूं, वो स्व अस्तित्व में है। आप जानते हो कि सब कुछ जो इस संसार में, सब कुछ जो संसार में बनाया गया, सब कुछ उसको बनाया गया है, यहाँ तक कि दूतों को, करूबों को भी, सेराफिम्स को भी, सब कुछ वो बनाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, मगर वो बनाए नहीं गए, उनकी मां नहीं वह पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। वह स्व अस्तित्व में है, वो है कि जिन्होंने सब चीजों को बनाया है, और सब चीजों को बनाए जाने के कारण वो चाहते हैं महान कार्यों को करना, महानतम, शानदार, आश्चर्यजनक उनके जीवन में जो उन पर विश्वास करते हैं। आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, मगर विश्वास करने की जरूरत है। और विश्वास करने के लिए देने की जरूरत है अपनी जिंदगी, आपको समर्पित करने की जरूरत है अपनी जिंदगी, आपको अधीन होना है उनके शब्द के प्रति, पवित्र शब्दों के। तो जक्कई हम बात करते आ रहे हैं, जक्कई की। मैं सोच रहा था जक्कई वह एक अंदर पीड़ाओं से भरा हुआ व्यक्ति होगा। अमीर होने के बावजूद वो बहुत धनी था। वह, मैं कहूंगा, पूरी तरह से भरा हुआ पैसों से, क्योंकि वो सरदार था चुंगी लेने वालों का, रोम के लिए। और वास्तविक तौर पर वह बहुत अधिकतर हिस्सा उस चुंगी कर का उसके पास रहता हुआ। तो क्या हुआ, ऐसे धनी होते हुए भी वह अपने अंदर ढो रहा था भौतिक तौर पर एक, अपने अंदर एक कमी वो बोना था। वास्तविक तौर पर वो अपने अंदर एक कड़वाहट, एक उदासी भरे हुए था, क्योंकि वो जानता था कि वो चोरी करता था, वो जानता था कि वो बुरा करता है, वो लोगों को ठगता है। तो वह था एक ऐसा व्यक्ति जो नाखुश था, धनाढ्य होते हुए भी, धनी होते हुए भी। जब उसने पाया यीशु को, जब उसने देखा यीशु को, वह ऐसे आश्चर्यचकित होकर आनंदित हुआ होगा। मगर जब प्रभु यीशु ये बढ़िया है, जब प्रभु यीशु ने देखा जक्कई को, उसके ऊपर आंखें फिक्स की, वह वहां टहनियों पर लटका हुआ, जकड़े हुए उन्हें
तो प्रभु यीशु ने उसका नाम पुकारा, जक्कई, जक्कई। यहां तक जक्कई वह जानता था कि वो एक पापी है। वह जानता था कि वह किसी भी चीज के योग्य नहीं परमेश्वर से, क्योंकि वह गलत चीजों को करता था। और इस प्रकार होता है सब लोगों के साथ कि जब वो जानते हैं, जब वो गलत चीजें करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। तो जक्कई के केस में वो इस कड़वाहट को अपने अंदर भरे हुए था, इस शांति की कमी को, क्योंकि आप जानते हो जब पाप एक व्यक्ति के जीवन में प्रबल होता है, इस व्यक्ति के अंदर शांति नहीं होती, क्योंकि यह लिखा है दुष्टों के पास शांति नहीं, दुष्ट के पास शांति नहीं। परमेश्वर ने ये 2 बार कहा है नबी यशायाह के द्वारा, दुष्ट के पास शांति नहीं। कि दूसरे शब्दों में इस प्रकार जब एक व्यक्ति वो धर्मी नहीं ठहराया जाता विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, वो जारी रहते हैं पापी के तौर पर। तो क्या हुआ, जक्कई जानता था, उसके अंदर ये कॉन्शियस थी कि वो पापी है, उस बदतर निशान के साथ। मगर उसी क्षण उसके अंदर एक कॉन्शियस ये भी थी कि मैं एक निराश व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे अंदर शांति नहीं। और जब यीशु को वो देखना चाहता, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ा, उस वृक्ष के ऊपर, और वहां उन टहनियों पर लटके हुए इंतजार करते हुए कि प्रभु यीशु वहां से गुजरे, क्योंकि जानता था यीशु वहां से होकर गुजरेंगे। तो जब उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसे देखा, और अधिक प्रभु यीशु ने उसके नाम को पुकारा, जक्कई, झट से उतर आ। ये बहुत शानदार है। प्रभु यीशु ने जक्कई को कहा, झट से उतर आ, क्योंकि आज अवश्य ही मुझे तेरे घर पर ठहरना है। मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं इस प्रकार की जक्कई वह इतना उत्साहित हुआ होगा, इतना उत्साहित कि वो झट से उतरने में वो कर रहा हो कि देरी। हम समझते हैं कि प्रभु यीशु ने उसे परिस्थिति दी हो कि वो विश्वास करे इस शब्दों पर। तो देख, जक्कई झट से उतरा, क्योंकि आज कभी तू गिरे यहां पर तो मैं यहां हूं नीचे। उसे झट से उतरने की जरूरत पड़ी, उसे झट से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु रुके और पूरी भीड़, वो भीड़ पूरी उसके पीछे। ओ प्रभु प्रभु, कल्पना कीजिए कि वो भीड़ वहां पर हर एक कुछ चीज मांग करते हुए वो पूरे उसके चारों ओर शोर। और प्रभु यीशु ने कहा, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कि दूसरे शब्द में, एक व्यक्ति कि जो दंडित ठहराया गया था उसके चोरी के कारण, उसके पाप के कारण, सब कुछ जो उसने किया जो गलत, मगर खुद परमेश्वर ने उसे आमंत्रित किया कि वह उसके घर में पहुंच, वो यहां तक कि निश्चय किया कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आप कल्पना कर सकते हो जक्कई का आनंद, और जक्कई, और वह झट से उतरकर उसे लेकर गया अपने घर में। वो जल्द से, यहां पर लिखा है, वह तुरंत उतर कर जल्दी से, आनंद से उसे अपने घर ले गया, खुश होकर। और यह देखकर सब लोग देख रहे थे, यह कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है, कि यीशु की आलोचना करने लगे, क्योंकि यीशु ने वहां पर उसके घर में रहना चुना।
जकई के। इसी प्रकार है संसार। संसार जीता है पाप में। और जब कोई चाहता है, स्वीकार करता है, या जब कोई परिवर्तित होता है, यीशु की ओर मुड़ता है, ये संसार उसके खिलाफ हो जाता है, उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। मगर क्या कर सकते हैं, ये संसार है। मगर वो आनंदित था, खुश पूरी तरह से, क्योंकि यीशु वहां उसके घर में जाने वाले थे। तब जक्कई, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं मांगा, वहां मेज पर बैठना या इत्यादि, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं मांगा। प्रभु यीशु ने भेंट नहीं मांगी। प्रभु यीशु ने कहा, ओ जक्कई, दे अपनी अमीरी का एक हिस्सा गरीबों को, क्यों उनकी सहायता कर लोगों की। नहीं, प्रभु यीशु ने उनकी मौजूदगी ने विवश किया, उनकी उनकी मौजूदगी हमारे अंदर विवशता पैदा करती कि हम दें। हम देते हैं अपने खुद को, अपनी वैल्यूज को, और रखते हैं सब कुछ उनके समर्पण में, परमेश्वर के। ये है वास्तविकता। तो जब एक व्यक्ति वह भरा हुआ है पवित्र आत्मा से, वो चाहते हैं देना, वो चाहते हैं देना 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 देना। ये है विश्वास उनका, क्योंकि अमीरी की जो उनके अंदर है या आपके अंदर है, वह असीम बढ़कर है। मुझे याद है कि एक केवल उदाहरण देते हुए, मुझे याद है कि जब मेरा मिलन हुआ प्रभु यीशु के साथ 19 साल की उम्र में, वह दिन सबसे आनंद, सबसे खुश मेरे जीवन का था, सबसे सर्वोत्तम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन उस दिन था। और इसके कारण मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था कि सब कुछ छोड़ूं और सुसमाचार का प्रचार करूं, लोगों तक लेकर जाऊं। वह है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, यही है। हम सब चीजों से हाथ छुड़ाते। मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मेरे पास मेरी जिंदगी थी, मेरे सपने, मेरे प्रोजेक्ट। मगर मैंने सब कुछ से अपने आप को दूर किया। और यह एक मेरे अंदर फिक्स आइडिया हो गया कि मेरे परमेश्वर, यदि आप मुझे इस्तेमाल ना करें, यदि आप मेरी जिंदगी को नहीं चाहते, तो मेरी जिंदगी को ले ले। मैं संसार में जीना नहीं चाहता। ये संसार बहुत दरिद्रता में है, शर्मसार परिस्थितियों में। मैं नहीं चाहता इस परिस्थिति में जीना। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं बरकरार रहूं। तो क्या हुआ, हम हमने मैंने इंतजार किया, शादी की, अपना परिवार बनाया, सब कुछ छोड़कर, ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। तो यही मेरे साथ हुआ। हमने शादी की और 12 साल के बाद हमने छोड़े 2 बढ़िया कार्य, बेहतरीन मैंने छोड़े। जो ट्रेजरी का मैं बॉस था रियो डी जनेरो में, लॉटरी का, जो लॉटरी थी, मैंने उसे छोड़ा। मैं वहां पर बॉस था। मेरे पास ये नहीं था कि मैं किस समय मुझे आना, किस समय जाना। मेरी खुद की इच्छा होती थी। मैंने छोड़ा दूसरे एक और कार्य को, कि जो मैं ईबीजे के लिए कार्य करता था, उसकी भी अच्छी सैलरी थी, कि जो सैलरी थी 7 से लेकर 12 बजे तक सवेरे। तो मेरे पास 2 बेहतरीन काम थे मेरे साथ, कि जो मेरी गारंटी देते पूरे जीवन भर की। मैंने छोड़ा, मैंने रिजाइन किया। सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा, सब लोगों ने, कि आप मूर्ख हो, मूर्ख हो, आप यहाँ छोड़ोगे दुविधा के साथ। हाँ हाँ, मैं छोड़ूंगा। मैं इस संसार की इस गंदगी को छोड़ूंगा, इस काम को मैं सब कुछ छोड़ूंगा पीछे की ओर, और मैं वहां पर जाऊंगा लोगों तक लेकर जाने के लिए, जो प्यासे हैं, जो
परमेश्वर ने मुझे दिया है उनको देने के लिए। तो मैं समझता हूं ये आनंद जक्कई का, मैं समझता हूं ये आनंद जक्कई का। और देखते हुए कि वहाँ सब कुछ देख रहे थे कि सब लोग वहां पर कुड़कुड़ा रहे हैं कि यीशु एक एक ऐसे मनुष्य के घर जा उतरा जो पापी है, कि जैसे वे वो संत हों। मगर उन क्षणों में जक्कई का आनंद इतना बड़ा था, क्योंकि जो किसी व्यक्ति के अंदर आनंद है, पवित्र आत्मा है, वो आनंद से भरा है, केवल प्रकाश। समस्याएं हम सबके पास हैं, बाहर बाहर सब समस्याएं हैं, मगर अंदर आनंद। तो जक्कई ने खुद अपनी इच्छा से खड़े होकर, किसी ने मांगा नहीं, ना ही यीशु ने कुछ कहा, उसने कहा प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, आधी संपत्ति मेरी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, मैं देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, वो जानता था कि किया है, तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। देखिए कितनी शानदार चीज, देखिए कि यह 4 गुना। तो जब यीशु ने यह सुना, तब उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार सब घरों में, सब लोगों के पास आता है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं सबके हृदय को, हर एक के। मगर वे जो ईमानदार हैं, वे जो सिंसियर हैं, चाहे अमीर हों, गरीब हों, अच्छे हों, चोर हों, हत्यारे हों, चाहे वो पूरी तरह से बुरे हों, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हों, चाहे वेश्या क्यों ना हो, चाहे कोई हो, एक बार जब एक व्यक्ति सिंसियर है, यीशु अवसर उन्हें देते हैं इस व्यक्ति को कि वे उन्हें जाने। और यही जक्कई के साथ हुआ। और तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम के विश्वास में संभवतः वह पुत्र था अब्राहम का, भौतिक तौर पर वंशज अब्राहम का, मगर अब वह विश्वास का पुत्र था, अब्राहम के विश्वास का पुत्र, कि विश्वास जो अब्राहम के पास था उसके परमेश्वर पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, क्यों ये सब लोगों के साथ नहीं होता? मैं बोल चुका है, सिंसियरिटी की कमी। लोग वो कपटी हैं, लोग आमतौर पर झूठे हैं, लोग दिखाना चाहते हैं एक चीज की जो नहीं है। ये है वास्तविकता, निराशाजनक तौर पर ये है वास्तविकता। तो परमेश्वर देखते हैं हृदय हर एक का, हम प्रत्येक का। उन्होंने देखा मेरे अंदर ये सिंसियरिटी, उन्होंने देखा, और इसीलिए उन्होंने मेरे लिए प्रकाशन दिया। यदि वो पाते हैं आपको, आपके अंदर वो सिंसियरिटी, मेरे प्रिय दोस्त, वो आपको प्रकाशन देंगे, वो देंगे आपको अवसर। और जब हम बात करते हैं देने की, कि सिंसियरिटी की, वो सिंसियरिटी आती है सत्य से। परमेश्वर सत्य है, वो घृणा करते हैं झूठ से, वो झूठ को घृणा करते हैं। तो कैसे एक व्यक्ति जो धोखा देता है, झूठ बोलता है, झूठा कपटी, वह जीत सकता है परमेश्वर के आशीष को? वो परमेश्वर प्रभु द्वारा विजिट किया जाए, वो चाहे अपने अंदर वो ढो रहे हैं नरक की, कि जो है पाप। परमेश्वर घृणा करते हैं पाप से, परमेश्वर प्रेम करते हैं पापी से, मगर घृणा करते हैं पाप से। घृणा घृणा पाप से। और आपको या हमें आइडिया नहीं कि कौन सा उनका घृणा है, मगर जो उन्होंने किया क्रूस पर उन पापों को बचाने के लिए, उनको कि जो सिंसियर हैं, तो वे घृणा करते हैं इस चीज को, इस प्रकार के लोगों को। तो बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा में चाहता हूँ बिशप, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। कैसे एक व्यक्ति जो जीता है झूठ में, वो पवित्र आत्मा ग्रहण करेगा? पहले झूठ की आत्मा दूर करने की जरूरत है उनके अंदर से, है या नहीं?
आपको लगता है कि झूठ कि जिसमें आप जीते हो, उदाहरण के तौर पर मैं नहीं जानता कौन है, झूठ कि जिसमें एक व्यक्ति जी रहा है, वह वह ग्रहण कर सकता है पवित्र आत्मा को होते हुए, झूठ में लिपटे हुए। परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को कहा है सत्य। उन्होंने कहा मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, जीवन हूं। तो कैसे एक व्यक्ति झूठा वह ग्रहण करेगा सत्य की आत्मा में? उन्हें परिवर्तित होने की जरूरत है, उन्हें परिवर्तित होने की जरूरत है, उन्हें बदलने की जरूरत है अपने दिमाग को, उन्हें छोड़ने की जरूरत है उस झूठ को, धोखे को, कपटीपन को, ताकि वह सत्य के हो सके, सत्य के ईमानदार हो सके, ईमानदार अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर हम प्रत्येक को जानते हैं, कोई लाभ नहीं उनको उनसे छिपाने की कोशिश करे, है या नहीं है, परमेश्वर का लगभग नहीं है। जक्कई वो अमीर था, धनाढ्य, मगर वह एक मनुष्य था नाखुश। मगर जब उसने पाया प्रभु यीशु को, उसने पाया खुशी को, आनंद को जीने के, और इसी कारण वह था ही नहीं अमीरी उसके लिए कुछ। उसने कहा आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने किसी से ठगा है, अन्याय करके लिया है, 4 गुना देता हूं। तो वह कैसे होगा? एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे क्योंकि उसने सब कुछ दिया, लगभग सब कुछ दे दिया हो। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस प्रकार परमेश्वर के साथ है। किसी ने प्रश्न पूछा इंस्टाग्राम पर, बिशप क्या मैं करूं? क्या है सीक्रेट ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को? सीक्रेट है कि आप दें, ये है, आप दें जो आप हो, जो आपके पास है, ये है आपकी जिंदगी। पैसे नहीं, मैं संपत्ति की बात नहीं कर रहा, ये आपका खुद की मैं। अपने झूठ को छोड़ें एक और। जब आप छोड़ते हो झूठ को और अभ्यास करते हो सत्य का, आप प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी दे रहे हो, आप उनके नाम का सम्मान कर रहे हो। जो आप पाप को छोड़ते हो, जीना शुरू करते हो सत्य में, न्याय में, सम्मानित जिंदगी, अखंडता में, मायने नहीं रखता कि दूसरे है या नहीं है दूसरों के पास, आपको अपनी ओर देखने की जरूरत है। जब आप छोड़ते हो कि जो गलत है वो करना जो सही है, खत्म। परमेश्वर आते हैं आपके अंदर, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भलाई हैं। तो जब एक व्यक्ति चलता है एक गलत जिंदगी में, जब वो बुरे हैं, कैसे एक व्यक्ति वह ग्रहण कर सकता है पवित्र आत्मा को? उन्हें छोड़ने की जरूरत है अपनी कपटीपन को, अपने विचारों को, बुरों को, व्यर्थ विचारों को, अपनी व्यर्थताओं को, या अपने मिट्टी के, धातु के मूर्तियों को, उन भगवानों को, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और यही जक्कई ने किया। प्रभु यीशु ने नहीं मांगा, नहीं, प्रभु यीशु ने नहीं कहा, उसने खुद अपनी इच्छा के साथ यह किया। यह उन्होंने अपना निर्णय लिया। तब प्रभु यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। और यही परमेश्वर चाहते हैं आपके घर में भी, मेरे प्रिय दोस्त। और जानते हो एक चीज बेहतरीन, कि परमेश्वर चुनते हैं, परमेश्वर चुनते हैं इस संसार के तुच्छ, परमेश्वर चुनते हैं जो नकारे हुए हैं, जो त्यागे हुए हैं। परमेश्वर चुनते हैं उन्हें कि जिनको कोई कुछ नहीं चाहता, जिनसे वे, कि यहां तक कि जो है ही नहीं, कि जो ट्रेन या विमान में प्रवेश करते हैं या एक बस में, कि उन्हें लगता है अपने आप को, वो मानते हैं कि हाँ हम हैं। मगर दूसरे लोग की जो नकारे हुए हैं, जो नकारे हुए, परमेश्वर ऐसों को चुनते हैं, ऐसों को जिनको कोई नहीं चाहता। जक्कई इनमें से एक था कि जिसको कोई नहीं चाहता था। उसके पास पैसा था मगर कोई जक्कई को नहीं चाहता था। मगर परमेश्वर ने देखा उसकी ईमानदारी को और उसको मिलने के लिए आए, और देखिए क्या किया। और यही वो आपके साथ करना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। ये इस पर विश्वास करें, यही है जो परमेश्वर के शब्द में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि मुझ तक आओ सब थके हुए, बोझ से दबे हुए, वे नकारे हुए, जो तुच्छ हैं इस समाज में, ना ही परिजन चाहते। यह है वास्तविकता। वे
कि जो त्यागे हुए हैं सब लोगों द्वारा मुझ तक आए, मुझ तक आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे भी आप हैं आए, जैसे आप हो, तो आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को मुफ्त में, अनुग्रह के साथ, क्योंकि आप छोड़ोगे अपने खुद के मैं को, अपने घमंड को, अपनी व्यर्थताओं को इत्यादि। अपने मैं से आप छोड़ते हो अपने खुद के परमेश्वर होना, आप सब कुछ छोड़ोगे पीछे की ओर। और यही है मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और चलिए यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम होंगे कार्य करते हुए तीसरा रविवार, तीसरी प्रार्थना, मजबूत उन महिलाओं के लिए जो पीड़ित हैं। आप जो पीड़ित हैं, पीड़ित पीड़ित पूरी तरह से, शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जिसके पास पैसे हैं परिस्थितियां, मगर आप जीते हो कड़वाहट में। पैसा वो आप तक आनंद नहीं लाता, ये खुशियां जिनको आप इतना चाहते हो, और आप हैं वहां पर फ्रस्ट्रेट अपनी जिंदगी में। आज सब यूनिवर्सल चर्च में हम होंगे लड़ते हुए आपके लिए, औरत कि जिनकी आत्मा पीड़ित है। मनुष्य भी, आदमी भी, वो भी आमंत्रित, स्पष्ट है, सबका स्वागत रहेगा। मगर हम फोकस कर रहे हैं अधिक औरतों पर, वास्तव में इसलिए क्योंकि वे अधिक दुख झेलती हैं, और आप उनमें से एक महिला हो, और जो समस्याओं में हो, जो आपके परिवार के लिए समस्या हो, आप जानते हो, आप अपने खुद के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, आप खुद को नहीं सह पाते, आप खुद को नहीं झेल पाते। बहुत ठीक, परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं, वो आपको चुनते हैं उन्होंने आपको चुना है। जाए आज यूनिवर्सल चर्च में, और आपके पास वो आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव होगा। जाए, मैं भविष्यवाणी कर रहा, किसी भी समय, सवेरे हो दोपहर को, पर वहां पर मौजूद होंगे लोग आपकी सहायता करने के लिए। औरतों की समस्या को समझते होंगी, तो औरतें वहां पर रहेंगे, और ये पूरे संसार भर में पास्टर की बीवियां वहां पर होंगी आपकी सहायता के लिए, कार्य करते हुए इस विश्वास के साथ। आप हमारे विशेष अतिथि होंगे, कुछ भी भुगतान नहीं करते, यहाँ तक कि पार्किंग भी नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।